तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 और हमारा टॉपिक है बच्चों आपका मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे एक्टिविटीज़। जो हमने कल बोला था कि फैराडे ने क्या किया, उसका थोड़ा हमने एक हिस्टोरिकल बेस पे आपका फैराडे की थोड़ी आपका कहानी भी आप लोगों को सुनाया था। तो आज हमें पढ़ने जाने आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है और आपका फैराडे एक्टिविटीज़ को। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था बच्चों। आपने जब आपका इलेक्ट्रोसिटी वाला चैप्टर था, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही था बच्चों, मान लो आपके पास कोई एरिया है, मान लो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, दिस इज द एरिया। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ लिंक होगा वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था कि जब क्या होता है, किसी सरफेस एक प्लेन सरफेस है या मान लो क्लोज सरफेस हो, कुछ भी होगा। मान लो एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के साथ मान लो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गई। मान लो मेरे पास आपका 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, इसके बाद इस सरफेस के साथ लिंक हुआ। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के साथ लिंक हो जाते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका, वहाँ पे आपने डिनोट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, आपका ई से, फाई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई फॉर फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। फैराडे को पढ़ने से पहले आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका होना, कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आपका रफली स्पीकिंग यही होगा बच्चों, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के साथ लिंक होगा, लिंक, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो मेरे पास 3 है, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जब किसी सरफेस के साथ लिंक होगा यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होते हैं आप हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक में आपका फाई फील्ड होगा, आपका बी होगा। व्हाट इज बी? बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे। यहाँ का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। दोनों आपका एक ही चीज़ है, एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपका लिंक होने को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका डिफिनेशन लिखूं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन एरिया, थ्रू ए प्लेन एरिया, प्लेस इट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन एरिया, किसी एरिया के साथ, किसी प्लेन एरिया, मान लो जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन एरिया इज डिफाइंड एज, प्लेस इट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज फाई, उसको बी से आपका बी से मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होगा, दो चीज का डॉट पड़ा होगा, बी डॉट ए। ये हुआ बच्चों आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस हर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगा। मान लो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, इस एरिया के सलिंग हुआ, तो एवरी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपका सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चलो वो अलग बात है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होते हैं, व्हाट इज बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज ए फॉर एरिया, एरिया एक सरफेस है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब आपका बी मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया के साथ लिंक होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, फ्लक्स बनेगा, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका एरिया क्या होना चाहिए, आपका इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। मान लो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक यहाँ पे एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप एरिया रखा है, दैट एरिया इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर आर लिंक्ड विद दिस एरिया, इस एरिया के साथ लिंक होना। तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, दो चीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, व्हाट इज cos थीटा। व्हाट इज बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज ए इज द एरिया वेक्टर, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि आपका थीटा क्या चीज होती है। ये बन गया बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड, चाहे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन एरिया
जब उस एरिया को आप कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, उस टाइम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन बन जाए बच्चों आपका बी डॉट ए। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब आएंगे, जब आपका बी आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जब ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जब आपका एरिया पे भी डिपेंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका एरिया पे डिपेंड होगा। मान लो आपका ये वाला आपने हाथ में जो एरिया रखा है वो एरिया आपका कितना बड़ा है उस पर भी आपका डिपेंड होगा। एरिया छोटा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी छोटा होगा, एरिया बहुत बड़ा होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस एरिया के साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस एरिया के साथ लिंक भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। और आपका थीटा जो है आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपका तीन चीज पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और इज द थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों ये क्या होता है, आपका वेक्टर भी है, स्केलर है। स्केलर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, बी डॉट ए आता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, ऐसा यूनिट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, बी का क्या है आपका, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, ऐसा यूनिट होगा बी का क्या, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है, एरिया का क्या है आपका मीटर स्क्वायर। तो आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, या उसको हम लिखते हैं वीवर, WEBR, वीवर या WB। ये बन गया बच्चों उसका ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टेस्ला मीटर का स्क्वायर होगा और वीवर होगा। इसके बाद हम उसका डायमेंशन फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। वैसे तो आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना आएगा, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को आएंगे। तो अगर डायमेंशन फार्मूला, अगर चलो हम डायमेंशन फार्मूला नहीं निकालेंगे बच्चों क्योंकि इसमें टाइम जो है आपका ज्यादा ही होगा। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम पे बी क्या चीज होते, ए क्या चीज होते, आपका थीटा क्या चीज होते। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है बच्चों और इसका ऐसा यूनिट आ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मैक्सिमम कब होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा बच्चों, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मिनिमम कब होगा बच्चों। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी, हमने कहा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के साथ लिंक हुआ तो आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी, उसका ऐसे ये चीजें हमने पढ़ा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम का होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मिनिमम का होगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, मान लो मेरे हाथ पे मतलब 4 उंगलियां हैं, 4 उंगली जो है आपके इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने कहा किसी एरिया के साथ लिंक होगा, लिंक होने के बाद मान लो इस पोर्शन में जो चीज आ जाता है वो बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इस सरफेस को मैं इस तरह रखता हूँ, इस तरह रखता हूँ, तो आप इस केस में क्या होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉर्मल टू सरफेस। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस का आपका परपेंडिकुलर है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को लिखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों, पहला चीज मैं यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों, ये वाला फाई मैक्सिमम कब होगा, फाई मैक्सिमम कब होगा, फाई मैक्सिमम। इस मैथमेटिकल टर्म से भी हम लिखेंगे बच्चों, आम नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका फाई मैक्सिमम कब होगा। तो बच्चों फाई मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे आप ध्यान करेंगे बच्चों कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस होगा। देखो यहाँ पे आपका ये सरफेस है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, होता है बच्चों मैक्सिमम आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ लिंक होता है। तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बी ज्यादा होगा। अभी हमने कहा कि आपका बी ए कॉस थीटा होता है। जब आपका बी मैग्नेटिक फील्ड है, जब बी जो है किसी एरिया के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ मैक्सिमम लिंक होगा, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के साथ मिनिमम लिंक होगा मतलब टच कम करता है, टच ज्यादा करता है, तो वहां पे आपका मिनिमम मैक्सिमम आपका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चों इस मतलब इस मैथमेटिक टर्म पे हम समझाने की कोशिश बाद में करेंगे, पहले हम एक लॉजिकल कंसेप्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लो मेरा उंगलियां है, दिस इंडिकेट आपका 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से आता है आपका इस एरिया के साथ लिंक हो जाता है। जब कब होगा,
जब आपका ये एरिया जो है सरफेस जो है नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस टाइम आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा बच्चों? क्योंकि आपका यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ लिंक हुआ, उस टाइम क्या हुआ आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों फाई मैक्सिमम का होगा when magnetic field lines are normal to surface। क्या होगा बच्चों? नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कब? तो परपेंडिकुलर होगा तो आपका फाई जो है आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया के साथ क्या होगा बच्चों? लिंक होगा। कब होगा? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू सरफेस होगा, इस सरफेस के हमेशा 90 होगा, तब जाके आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मिनिमम का होगा बच्चों आपका फाई मिनिमम का होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई मिनिमम का होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मिनिमम का होगा। फाई मिनिमम का होगा, मिनिमम मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका फाई जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका कम होगा। क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हमने बोला जो फाई जो है आपका BA cos थीटा होता है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के साथ मैक्सिमम आपका लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे देखो अब एरिया को क्या लिखा मैंने पहले इस तरह, तो आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ लिंक होगा, तो उसका मतलब है आपका इस पोर्शन में इस एरिया में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ज्यादा होगा। तो आपका फाई मिनिमम कब होगा बच्चों? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब एरिया को मैं इस तरह रखता हूँ। देखो भाई इस तरह से क्या होगा, पहले आपका एरिया जो है इसके साथ नॉर्मल था, अब एरिया को मैं इस तरह करता हूँ, तो आपका ये पॉसिबल है। देखो यहाँ से आपका 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ टच कर रहा है, आपका मैक्सिमम आपके 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ टच है, बाकी 2 इसके साथ टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपका 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ टच कर रहा है। इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? आपका बेसिक कंसेप्ट था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया के साथ लिंक होगा। इस तरह से था तो आपका क्या चारों का चारों इसके साथ लिंक हो रहा था। देखो अगर इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा, इसके साथ मान लो एक ही टच कर रहा है, बाकी मान लो 3 टच नहीं कर रहे। इसका मतलब है 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ टच नहीं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर या 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर रहा है। इसका मतलब है इस केस में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होगा। तो कम कब होगा बच्चों? इस केस में क्या होगा कम? when magnetic field lines are, इसमें क्या था बच्चों? नॉर्मल टू सरफेस था, इसमें क्या होगा? along the surface होगा। क्या होगा? along the surface। ये है बेसिक कंसेप्ट। along the surface में क्या हुआ बच्चों? इस तरह, along the surface में इस तरह, नॉर्मल टू सरफेस में इस तरह। ये हुआ आपका बेसिक आपका कंसेप्ट था कि बच्चों क्या आपका मैक्सिमम कब होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मिनिमम कब होता है। तो ये था बच्चों, मैंने ऐसे ही लॉजिकल कंसेप्ट से आप लोगों को डिफाइन किया। आपका फाई मैक्सिमम, आपका फाई मिनिमम कब होगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल टर्म के साथ हम लिखने की डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपका फाई जो है मैक्सिमम कब होता है। क्योंकि हमने फाई बोला था, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 2 चीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, बी डॉट ए, या क्या होगा BA cos थीटा होगा बच्चों। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका डायरेक्शन इधर हो रहा है। यहाँ पे मैं एक एरिया आपका शो कर रहा हूँ बच्चों, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। मान लो ये आपका एक प्लेन आपका सरफेस है जो आपका एरिया वेक्टर डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एरिया का मान लो इस पॉइंट पे मैं एरिया का डायरेक्शन शो करना चाहता हूँ। मान लो एरिया का डायरेक्शन इधर है, दिस इज द एरिया डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका सिर्फ बी का होने से मतलब नहीं है। देखो बच्चों, आपका किसी मान लो यहाँ पे मान लो अभी एरिया है, यहाँ पे आपका जो आपका एरिया है ये आपका सरफेस एरिया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आना है, इस एरिया के साथ क्या हुआ आपका लिंक हुआ। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक हुआ। तो आपका लिंक होना सिर्फ आपका
मैग्नेटिक फील्ड आपका एरिया होने से मतलब नहीं है आपका थीटा भी डिटेन होगा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे करना है, देखो बच्चों एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है। अब यहाँ से देखो हमने पढ़ा था बच्चों, कोई भी एरिया होगा, मान लो मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, दिस इज द एरिया, ये आपका एक सरफेस है, ये आपका एरिया है। तो अगर इस प्लेन ऑफ द बोर्ड का अगर एरिया, हमने ये पहले बोला था बच्चों कि एरिया जो है कभी कभार एरिया को वेक्टर भी माना जाता है, एरिया वेक्टर तो वेक्टर होगा तो इसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस क्या होगा उसका एक डायरेक्शन भी होगा। अगर ये प्लेन ऑफ द बोर्ड है, अगर ये बोर्ड जो आपका एरिया वेक्टर आप मान लेते हैं ये इस एरिया, तो एरिया इस प्लेन ऑफ द बोर्ड, अगर इस बोर्ड का आपको एरिया निकालना है, अगर एरिया वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस होगा, हमेशा प्लेन ऑफ द बोर्ड के हमेशा नॉर्मल होगा। किसी सरफेस का अगर एरिया निकालना है तो इस एरिया का मान लो एरिया, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो फार्मूला होगा वही मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होगा। मान लो ये आपका एरिया है, तो आपका इस मोबाइल है, ये मेरे पास हाथ में मोबाइल है, अगर इसका मान लो ये मोबाइल का मुझे एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। ये हो गया बच्चों आपका एरिया, एरिया है हमेशा नॉर्मल। अगर मेरा प्लेन, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, तो प्लेन ऑफ दिस मान लो है, अगर इस हाथ का मुझे एरिया निकालना है, अगर एरिया वेक्टर है तो हमेशा उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू सरफेस हो, नॉर्मल टू सरफेस हो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो फाई मैक्सिमम कब होगा, तो फाई किस पे डिपेंड है, देखते थीटा, तो थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई बच्चों, फाई मैक्सिमम कब होता है, जब आपका थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होता है आपका 0 पे, और कॉस 0 क्या होता है, हमेशा 1। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, 0 पे। तो आपका 0 का मतलब क्या होता है, हमने हमने ये पढ़ा है बच्चों कि आपका दो वेक्टर के बीच में आपका थीटा अगर 0 हो, अगर दो वेक्टर के, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 मींस दोनों वेक्टर जो है आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आपने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू 180 मींस एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 मींस एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है। तो थीटा 0 मींस कब होगा, थीटा 0 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आता है, कॉस का 1 आता है। तो आपका थीटा 0 मींस क्या है, आपका बी वेक्टर एंड ए वेक्टर दे आर इन पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। जब आपका पहले मैंने बोला था बच्चों आपका फाई मैक्सिमम कब होता है, तो मैंने बोला था कि आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस प्लेन ऑफ द सरफेस के हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस होगा। अगर एरिया वेक्टर की हिसाब से हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो आप इस तरह होगा, ये मेरा हाथ, ये मेरे पास क्या है आपका मोबाइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर जा रहा है। अगर इस प्लेन, इस मोबाइल का मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इधर देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहे हैं, दोनों के केस में क्या एंगल थीटा 0, तो उस टाइम आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अभी हमने कहा था कि आपका मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपका सरफेस के बीच में आपका क्या होगा 90 होगा, 90 इन दोनों के बीच में आपका परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे आर नॉर्मल टू सरफेस। अगर मैं एंगल के हिसाब से बात करूं तो एंगल के हिसाब से बात करने से क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये एरिया वेक्टर, दिस आपका ये बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास दो चौक है, दो चौक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। तो दूसरा, अगर इस मोबाइल का मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन। तो अभी हमने कहा था जब इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों आपका सेम डायरेक्शन में हो तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा बच्चों, फाई मैक्सिमम कब होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या था बी का तो कुछ वैल्यू होगा, एरिया का भी कुछ वैल्यू होगा। What is theta? Theta is the angle between the magnetic field and area vector. Area vector और magnetic field के बीच का एंगल जो है थीटा, थीटा क्या होगा आपका 0, तो cos क्या होगा 0, तो आपका क्या होगा फाई
मैक्सिमम इक्वल टू cos 0 1 तो आपका BA, तो आपका फ्लक्स का कुछ वैल्यू आएगा। कब होगा बच्चों? जब आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन सेम डायरेक्शन। या इसका मतलब क्या है? B पार्लर टू A, इसका मतलब है आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है क्या होगा? एंगल जो है क्या होगा? बीच का एंगल हमेशा थीटा इक्वल टू 0 होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी पार्लर टू ए का मतलब दूसरे लफ्जों में क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया। अगर स्टेटमेंट वाइज के अगर स्टेटमेंट में अब लफ्जों मीनिंग में हम अगर बोलें तो ये होगा बच्चों, बी पार्लर टू ए का मतलब क्या है? आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल क्या होगा? आपका 0 होगा, तो cos 0 हमेशा 1 होगा। उस टाइम आपका फाई जो है आपका मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उस एरिया के साथ आपका लिंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसका दूसरे लफ्जों में ये बोला जा सकता है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस, इस सरफेस के हमेशा नॉर्मल है। दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर इज दे आर सेम डायरेक्शन। उस टाइम जो है आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू एरिया बोलो या एरिया वेक्टर, या आप ये बोल सकते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल जो है आपका 0 है। दिस मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। उस टाइम आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मिनिमम कब होगा बच्चों? मैक्सिमम तो हमने अभी पढ़ा कि आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा अभी? तो क्या होगा बच्चों? मिनिमम कब होगा? अभी हमने कहा था कि मिनिमम कब होगा? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ से आ रही है, लेकिन इस एरिया को इस तरह करना एलोंग द, अभी हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन एलोंग द सरफेस बोला था, इसको नॉर्मल टू सरफेस बोला था, एलोंग द सरफेस। अब एलोंग द सरफेस में क्या होता है? आपका 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके साथ नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो कैसे कम होगा? आप एरिया वेक्टर के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। अगर एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर की, अगर मेरे पास ये मोबाइल है, इस प्लेन ऑफ द मोबाइल का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया इस केस में हमेशा इस तरफ में होगा, एरिया इस तरफ में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ में, तो इन दोनों के बीच में आगा एंगल जो है आपका 90 होगा। तो उस टाइम हमेशा क्या होगा? फाई मिनिमम होगा बच्चों। फाई मिनिमम कब होगा बच्चों? फाई मिनिमम कब होगा? फाई इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90। थीटा 90 पे क्या होता है? हमेशा cos 90 हमेशा 0 होता है। तो cos का मिनिमम वैल्यू कब होता है? हमेशा थीटा इक्वल टू 90 होगा। What is theta? Theta is the angle between area vector and magnetic field. जब area vector and magnetic field they are perpendicular to each other, उस टाइम हमेशा क्या होगा? भाई मिनिमम होगा बच्चों। अब यहाँ पे पुट करने से क्या होगा? भाई इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा का वैल्यू 0, तो क्या होगा? cos 90 तो क्या होगा? cos 90 0, तो फाई क्या होगा? 0। फाई 0 मीन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मिनिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा बच्चों? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका एरिया वेक्टर, पहले इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विद द सरफेस। इस केस में क्या होगा? मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, मिनिमम मैग्नेटिक। इस केस में क्या होगा? एरिया वेक्टर के हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों? आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्लेन ऑफ दिस मोबाइल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। उस टाइम जो है आपका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया के साथ लिंक होगा, उस टाइम जो है आपका फाई मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बच्चों फाई मिनिमम। तो यहाँ पे फाई मिनिमम अभी हमने बोला, जब फाई मिनिमम, तो फाई मिनिमम का मतलब क्या है? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरे लफ्जों में हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन अभी हमने कहा था व्हेन मैग्नेटिक फील्ड आर अलोंग द सरफेस, अलोंग द क्या है बच्चों? अलोंग द सरफेस। जब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा तब जबकि आपका फाई मिनिमम होगा। जब आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है आपका 90 होगा तब जाके आपका फाई मिनिमम होगा। तो फाई मैक्सिमम कब होगा बच्चों? फाई मैक्सिमम इज जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स
and the magnetic field line or area vector, they are in same direction, they are in same direction, theta is equal to 0. जब आपका magnetic field lines and area vector they are perpendicular to each other, ये आपका magnetic field line, ये आपका area vector, this is the magnetic field line, हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल जो है अगर 90 होगा तो क्या होगा, आपका मिनिमम होगा. तो भाई मिनिमम इज परपेंडिकुलर टू बी, या उसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू सरफेस फाई मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द सरफेस फाई मिनिमम. तो बच्चों हम कल फिर जो है फैराडे एक्टिविटीज को हम कल करेंगे इंशाल्लाह. तब तक वस्सलाम.